नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस के टॉप 25 जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं और 1 नंबर के क्वेश्चन हैं सभी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और एक भी सेकंड आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि 25 के 25 ही धमाकेदार क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं दोस्तों, जो विज्ञान के पिछले वर्ष के सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। यदि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल की बात करें तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिनों का होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिनों का लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। दोस्तों दूसरा प्रश्न की बात करें, RDX रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव की खोज किसने की थी? RDX की खोज की बात करें दोस्तों तो RDX की खोज जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने की थी। RDX की खोज किसने की थी? RDX की खोज जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने की थी। तीसरे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, गैसों के दाब की माप करते हैं। यदि गैसों की दाब की बात करें तो गैसों की दाब की माप मैनोमीटर द्वारा किया जाता है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है, हम आपके लिए सिलेक्टेड जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गैसों के दाब की माप मैनोमीटर द्वारा की जाती है। दोस्तों प्रश्न अगला है चौथा, ऊंचाई का मापक क्या होता है? ऊंचाई का मापक अल्टीमीटर होता है। अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई का मापन किया जाता है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा की माप किससे करते हैं? विद्युत धारा की माप एमीटर से किया जाता है। एमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है। दोस्तों छठवां प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की माप किससे करते हैं? वायुमंडलीय दाब की माप बैरोमीटर द्वारा किया जाता है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। सातवां प्रश्न है, स्कर्वी यानी कि मसूड़ों का फूलना रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन सी के कारण। विटामिन सी के कारण स्कर्वी मसूड़ों का फूलना होता है। और विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है, विटामिन बी के कारण बेरी होता है, विटामिन डी के कारण रिकेट्स होता है। दोस्तों अगर 8वें प्रश्न की बात की जाए तो वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रेडिएटर का। रेडिएटर दोस्तों वाहनों के इंजन जो होते हैं उनको गर्म हो जाते हैं चलते चलते, तो उनको ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों 9वां सवाल है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। दोस्तों 10वां प्रश्न है, मार्स गैस कहा जाता है। मार्स गैस किसको कहते हैं? मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, जिसे CH4 से प्रदर्शित करते हैं। CH4 से प्रदर्शित करते हैं मीथेन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान से इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना की बात की जाए तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ? अंतरिक्ष विभाग का गठन 1972 में हुआ था। दोस्तों 11वां प्रश्न की बात की जाए तो समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? यानी कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों आपने रक्त का पीएच मान पढ़ा है 7.4 और पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। उसी तरह समुद्री जल का पीएच मान, समुद्री जल खारा होता है इसलिए उसका पीएच मान 7 से कम 4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 4 होता है। दोस्तों 12वां प्रश्न है, विटामिन डी की खोज किसने की थी? विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। 13वां प्रश्न है, विटामिन के नाम शब्द की खोज किसने की थी? अगर खोज की बात की जाए तो खोज हॉपकिंस ने की थी विटामिन की। अगर उसका नाम किसने गढ़ा था?
तो विटामिन का नाम फंक ने गढ़ा था। फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का नाम गढ़ा था। दोस्तों 14वां प्रश्न की बात की जाए, द्रव धातु तत्व कौन सा है। यह पूछा है क्वेश्चन कि इनमें से मतलब ऐसा कौन सा तत्व है जो धातु है और द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है पारा। पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और एक ऐसा धातु है जो भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक धातु है जो द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। और 15वां प्रश्न है, एक फैदम बराबर होता है। एक फैदम में 6 फीट होते हैं। एक फैदम में कितने फीट होते हैं? 6 फीट होते हैं। 16वां प्रश्न है, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान होता है। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान 300 केल्विन होता है, यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में बात की जाए तो 300 केल्विन कहते हैं। 16वां प्रश्न की बात की जाए तो ट्यूबलाइट में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। यह 20 बार एसएससी ने अपने एग्जाम में पूछा है कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का तापमान समान होता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, कहा सेरीकल्चर का अध्ययन कहलाता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर को रेशम उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हृदय में अगर विकार का पता लगाया जाएगा तो वो ईसीजी से लगाया जाएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हृदय में विकार का पता लगाया जाएगा, और ईईजी से मस्तिष्क में विकार का पता लगाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कहा जाता है। लाल, हरा और नीले को, ये तीनों रंग हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल को और हरा को और नीले को, तीनों को संयुक्त में मिलाकर इनको प्राथमिक रंग कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। मानव शरीर का 8 ऐसा अंग है जो टाइफाइड से प्रभावित होता है। टाइफाइड से प्रभावित होता है आंत। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस। आपको पूछेगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, 0 केल्विन किसके बराबर होता है। 0 केल्विन की बात की जाए तो 0 केल्विन -273 डिग्री के बराबर होता है 0 केल्विन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 20वां क्वेश्चन है, कौन सी जीवित सबसे छोटी कोशिका है। अगर जीवित छोटी कोशिका की बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा जीवित सबसे छोटी कोशिका है। 21वें क्वेश्चन की बात की जाए तो द्विनाम पद्धति की खोज किसने की थी। दोस्तों कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति की खोज की थी। 22वें क्वेश्चन की बात की जाए तो दूध को किस ताप पर पाश्चराइज किया जाता है। दूध को किस ताप पर पाश्चराइज किया जाता है, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चराइज किया जाता है, यानी कि 62 डिग्री सेल्सियस पर जब दूध उबलने लगता है तो वह पाश्चुरीकृत हो जाता है, उसी को पाश्चुरीकरण कहते हैं और इंग्लिश में पाश्चराइजेशन कहते हैं।
23वां प्रश्न है, कौन किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? विटामिन जो है वह ऊर्जा नहीं प्रदान करता है। विटामिन हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को वृद्धि करता है, यानी कि रोगों से हमें बचाता है। विटामिन किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं प्रदान करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पुरुषों में पाई जाने वाली कंठ नली की लंबाई होती है। पुरुषों में अगर जो कंठ नली पाई जाती है उसकी लंबाई 25 मिलीमीटर होती है। 25 मिलीमीटर पुरुषों में पाई जाने वाली कंठ की नली की लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु की श्वसन दर होती है। नवजात शिशु की श्वसन दर होती है 30 से 60 प्रति मिनट। 30 से 60 बार प्रति मिनट नवजात शिशु की श्वसन दर होती है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।